नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति। और क्या विजय का जो विजय रथ है वो रुक गया है और थलापति विजय सियासत में उनकी एंट्री जो लगभग होने को थी वो अटक रही है। और क्या मुख्यमंत्री और उनकी कुर्सी के बीच जो करीब करीब 11 कदमों का फासला है, वोट की हम बात कर रहे हैं, वो उसमें कहीं पेंच फंस गया है। और राज्यपाल आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें जो टीवी के का दावा है वो उतना मजबूत नहीं लग रहा है। ऐसे तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, थोड़ी इनकी बात कर ली जाए। कांग्रेस से समर्थन मिलने के बाद भी जो टीवी के चीफ हैं एक्टर विजय, सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया है, पर जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वो ये कह रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दावों से वो संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि छोटे दलों से वो समर्थन अपना जुटा लेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ प्रचार हैं, इसके अलावा डीएमके का एक विधायक है जो अलग सिंबल पे चुनाव लड़ा है। कांग्रेस के 5 विधायक उनके साथ हैं ही। 118 का ये जो जादुई आंकड़ा है वो आप जान लीजिए, 118 का ये जादुई आंकड़ा 107 विजय के पास है, 5 कांग्रेस के उसमें मिला दीजिए, 7 5 12, तो ये जो आंकड़ा है ये 112 तक जाता है। 6 की अभी भी कमी है। ठीक, उस गुणा गणित से पहले आप ये जान लीजिए कि जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 10 मई तक का है। 10 मई के पहले तक ये करना होगा। और हालांकि उस स्थिति में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो तमिलनाडु में इस बार किसी पार्टी को चूंकि बहुमत नहीं मिला है, सबसे ज़्यादा तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के विजय की जो पार्टी है 107 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस से समर्थन मिलने के बाद टीवी के जो एक्टर हैं विजय, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात भी की, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। खबर यह है कि राजेंद्र आर्लेकर उनके दावे से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। जो विजय हैं उनको कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा टीवी के को छोटे दलों के भी समर्थन की उम्मीद है। और 7 मई को पहले कहा जा रहा था कि 7 मई को वो नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, और अब ये लग रहा है कि वो टाला जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल इस दावे से संतुष्ट नहीं है कि वो बहुमत साबित कर देंगे। हालांकि एक बार अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, उनके पास 15 एक्सपर्ट्स जो बताते हैं 15 दिनों का वक्त उनके पास रहेगा अपने बहुमत को साबित करने के लिए। अब आगे क्या होगा ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में 7 मई का जो मामला था, यानी कल का ही जो मामला था, वो टलता हुआ नजर आ रहा है। लोक भवन के जो सोर्सेज हैं, यानी राज्यपाल जो होते हैं जहां पर रहते हैं, अभी तक जो आंकड़े पेश किए गए उन पर भरोसा नहीं है। 107 सीटें हैं, कांग्रेस 5 सीटें दे रही है। बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो कह रहे हैं कि विजय की ओर से पेश किए गए आंकड़ों से वो संतुष्ट नहीं है। तो क्या टीवीके का जो शपथ ग्रहण समारोह वो हो पाएगा? 2026 के नतीजे, टीवी के सबसे बड़ी पार्टी 107 सीटों पर जीत दर्ज की है। मजबूत एंट्री हालांकि मानी जा रही है विजय की। और द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके, उसका भी प्रदर्शन अच्छा रहा, 95 सीटें हासिल की। और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम AIADMK, पलानीसामी वाली, जयललिता वाली, जिसमें बीजेपी अलाय है, वो 20 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कुछ सीटें बीजेपी ने ज़रूर जीती हैं अपने लेवल पर। तो 118 का ये आंकड़ा है। अब सवाल ये है कि 118 तक कैसे पहुंचा जाएगा। कुछ और फैक्ट आपको बता दिए जाए कि 10 मई तक सरकार का गठन करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। 10 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 15 दिनों के भीतर वो विश्वास मत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस समर्थन तो दे रही है, 5 विधायकों का समर्थन तो दे रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो जान लीजिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो ऐसी पार्टियों से हाथ नहीं मिलाएंगे जो संविधान को नहीं मानती हैं या आपसी सद्भाव का सम्मान नहीं करती हैं। इसका मतलब आप मानिए, आप जान रहे हैं, तमिलनाडु कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सेल्वा पेरुनगई, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी करेंगे समर्थन का। हम धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम डीएमके गठबंधन में बने रहेंगे, हमें विजय की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है और हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उन्हें मदद तो मिल जाएगी, लेकिन वो किसी ऐसी पार्टी से मदद नहीं लेंगे जो संविधान में भरोसा नहीं रखती। बाकी आप समझदार हैं, बहुमत से वो करीब करीब 10 सीटें कम चल रहे हैं
और कुछ पार्टियों के आंकड़े मैं दरअसल आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं खोज भी रहा हूँ। 10 मई को ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उससे पहले उन्हें ये सारी चीज़ें करनी है। कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, एक पार्टी है VCK, उसके पास 2 विधायक हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के 4, और डीएमके का, जैसे मैंने कहा था, एक विधायक और है जो डीएमके सिंबल पे नहीं, अलग सिंबल पे लड़ा है। कांग्रेस लगातार घोषणा कर चुकी है। अब ये जो कहा जा रहा है कि फैसला राहुल गांधी करेंगे, ये वक्त और मौके की बात है। एक बड़ा पेच जो इस पूरे मामले में फंसा हुआ है, 118 सीट तक उन्हें पहुंचना है और 107 108 सीटें उनके पास हैं। अगर कांग्रेस को भी मिला लिया जाए तो भी वो 118 का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें सहयोग चाहिए होगा। ये भी बात कही जा रही थी कि वो कुछ पार्टियों को तोड़ भी सकते हैं, कुछ पार्टियों के विधायकों को तोड़ा जा सकता है। अब क्या एक्टर विजय वाकई में सबसे शुरुआत में ही ये करेंगे, ये एक बड़ा पेंच है, और वो भी मुख्यमंत्री बनने से 10-11 कदम जो दूर व्यक्ति हो। सही गलत उसके लिए वहीं डिसाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 7 मई को होने वाला था, नेहरू स्टेडियम में जो आयोजन होने वाला था, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था, वो फिलहाल टल गया है क्योंकि राज्यपाल बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। अब इन कुछ घंटों के भीतर कैसे सिनेरियो बदलता है, जो विजय रथ, विजय का रुक गया है सियासत में एंट्री पाते पाते, वो फिर से रफ्तार पकड़ता है नहीं पकड़ता है, ये तो आगे के घटनाक्रमों से पता चलेगा। पल पल हालात बदल रहे हैं, आगे जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।